पंकजा जी, भाग्यश्री जी बिल्कुल परफेक्ट बोल रही हैं। और मैं आपको एक बात और दिलाऊं कि पहले जब आज से कुछ साल पहले जब रेल हादसा छोटा सा भी होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, प्रधानमंत्री इस्तीफे की पेशकश करते थे। हम्म। और यहाँ पर राजस्थान में क्या हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है कि विभाग का मंत्री आकर खुद अच्छा सर्टिफिकेट मांगते हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने अभी झालावाड़ के हादसे के अंदर सर्टिफिकेट मांगा था और कह रहे थे पीडब्ल्यूडी की गलती है। बच्चों की डेथ के बाद या किसी और हादसे के बाद किसी भी इंसान की जान चली जाती है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी अन्य दल की हो, कारण कोई भी हो, सरकार की लापरवाही से जान गई, अधिकारियों की लापरवाही से जान गई। अब ये बचाना किसको चाह रहे हैं? वहां पर शिक्षा विभाग में भी किसी को बचाना चाह रहे थे, पेपर लीक में भी ये किसी को बचाना चाह रहे हैं, जो एसआई भर्ती लीक है उसमें भी किसी को बचाना चाह रहे हैं। और ये मेडिकल जो हादसा हुआ है जहाँ राजस्थान में 3 बच्चों की जान गई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर किसको बचाना चाह रहे हैं आप? और बचाने का खेल कब तक करेंगे आप? बचाने का खेल कब तक करेंगे? और अगर आपको बचाना है तो राजस्थान की महिलाओं को बचाइए, उनकी आबरू को बचाइए, डूबते किसानों को बचाइए, उनकी जो फसल जो डूब गई है, खराब हो गई है, उनको बचाइए, राजस्थान के नौजवानों को बचाइए, जो बच्चे छतों के नीचे और अभी तक की बात है राजकुमार जी, क्योंकि इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि सरकार को, राजस्थान सरकार को एकदम आगे आना चाहिए था, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दोषी कोई भी हो, कम से कम आपको आगे आना चाहिए था, चाहे वो मुख्यमंत्री का ही बयान हो, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री का ही बयान, कम से कम आप आगे आते तो सही, 2 शब्द तो बोलते, इन बच्चों के लिए 2 शब्द तो बोलते, वो भी आपको याद नहीं है, वो भी नहीं बोले गए आपसे। न राजस्थान सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान ही सामने नहीं आया जहां पर उन माता पिता ने, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, कम से कम उन्हें एक थोड़ी सी ये आस लगे कि हाँ, अगर जांच होगी तो निष्पक्ष तरीके से होगी। आप तो इससे मुकर रहे हैं, क्या उम्मीद है उन्हें इस बात की? जी, पूरे राजस्थान में इस वक्त ग्रामीण और शहरों में कैंप लग रहे हैं, सारे अधिकारी सड़कों में बैठे हुए हैं। अगर मंत्री चाहते, सरकार चाहती तो अधिकारी सारे के सारे इन घरों में पहुंच जाते और पहुंच करके उनको राहत देते, राहत का पैकेज देते, उनके साथ खड़े होते और कहते कि सरकार ने हमको भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, चाहे वो दवा कंपनी की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे केमिस्ट की हो, चाहे किसी की भी हो। निश्चित तौर पर गहराई से जांच होगी, पाताल तक जांच होगी और उसके बाद निर्णय सरकार सुनाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मात्र 3 दिन के अंदर चिकित्सा मंत्री ने बयान दे दिया कि सब बरी हैं, केवल माता पिता दोषी हैं। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी, पंकजा जी, ये पाताल नहीं जानती है। इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो अपराधी को जानती है और ना पाताल को जानती है, ये सिर्फ बचाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस घपले में कौन सी बड़ी कंपनी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की कोई पार्टनरशिप है या किसको बचाना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल में इतना कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी गार्जियन होती है, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा देने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अब जब ये कोरोना काल आया था तो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा था, मैं आपका गार्जियन हूँ, दवा के अभाव में। सर, कोविड काल में तो खैर सभी को देखा है, कौन सड़कों पर उतरा, कौन घरों में रहा, वो छोड़िए, लेकिन अब तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार बच्चों की जान चली गई है, लेकिन